हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो प्रीवियसली हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात की थी। आज एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो कि कोई बॉडी है, कोई इस बॉडी के अंदर एक +1 कूलम चार्ज है, एक +2 कूलम चार्ज है। तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा? इसका टोटल चार्ज होगा 1 + 2 यानी कि 3 कूलम। मान लो एक और -2 कूलम इसमें ऐड कर दे तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा? तो सिंपली 1 - 2 + 2 = 1 कूलम। मान लो कि दो बॉडीज है, एक के ऊपर +1 कूलम चार्ज है, इसके एक के ऊपर -1 कूलम चार्ज है। तो इसका मीनिंग क्या है कि बॉडी ए और बॉडी बी किस पे ज़्यादा चार्ज है? तो आप लॉजिकली सोचोगे कि इस पे तो माइनस चार्ज है तो इस पे ज़्यादा चार्ज होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे जो साइन है वो सिर्फ इंडिकेट करती है चार्ज का नेचर। ओके, बाकी दोनों पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम। ओके, इक्वल अमाउंट के चार्जेस है। नाउ लेट्स गो टू द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है? बेसिक प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट वन जो है वो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, यानी कि चार्ज को आप ऐड कर सकते हो, +1 -1 +2, ये कितना होगा? +2 कूलम। यानी कि कोई बॉडी है, उसके ऊपर Q1 चार्ज है, -Q2 चार्ज है, -Q3 चार्ज है, +Q4 चार्ज है। तो टोटल चार्ज हमेशा इन सब का सम ही होगा, वो होगा Q1 -Q2 -Q3 +Q4। यानी कि चार्जेस को आप ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है चार्ज इज कंजर्व्ड। तो अपने थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लाइकवाइज चार्ज इज कंजर्व्ड, वी कैन ओनली ट्रांसफर charge from one body to other. We cannot create or destroy the charge. हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज को हम सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बॉडी है, इसके ऊपर +1 कूलम चार्ज है और कोई न्यूट्रल बॉडी है, मान लो कि ये जो बॉडी हो ये न्यूट्रल बॉडी है। अब इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाए थ्रू ए स्ट्रिंग, तो इन दोनों पे आफ्टर ऑल चार्ज क्या आएगा? तो हमेशा याद रखो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि दोनों बॉडी सेम है। ओके, चार्ज का कोई मास से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके ऊपर +1 कूलम चार्ज था, इसके ऊपर 0 चार्ज था, तो दोनों में इक्वल चार्ज ही आएंगे। यानी कि इस पे ½ कूलम आएगा, इस पे ½ कूलम आएगा चार्ज। क्लियर? फॉर जनरल वी कैन राइट इट एज, मान लो कि इसके ऊपर Q चार्ज है, इसके ऊपर 0 चार्ज है और दोनों को हम कनेक्ट कर दे तो दोनों पे चार्ज आएगा। इसके ऊपर Q/2 चार्ज और दूसरे के ऊपर आएगा Q/2 चार्ज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्वांटाइजेशन? तो आपने स्टेयर्स चढ़ी है, सीढ़ियाँ, तो ये जो सीढ़ियाँ है उसकी हाइट जो है वो कांस्टेंट रहती है, h h h h। तो जो भी पर्सन यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मान लो कि कोई पर्सन है वो यहाँ पे फर्स्ट से
3rd पे गया, तो ड्यूरिंग दिस फर्स्ट टू 3 जर्नी उसकी हाइट क्या होगी? ये 3h हाइट हो गई, उसने हाइट एक्वायर की है 3h। बट अगर ये बंदा फर्स्ट स्टेप से 3rd स्टेप पे जाएगा तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है कि इसकी हाइट जो है वो 3.2h हो? नहीं, क्योंकि ये जो स्टेप्स जो है वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि इसकी लेंथ जो है हाइट वो फिक्स्ड है। ओके, तो चार्ज जो है ना वो भी फिक्स्ड है। बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज इज ई, क्या है ई, और ई जो है इसकी वैल्यू रहेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये स्मॉलेस्ट चार्ज है। ओके, और चार्ज जो मल्टी ट्रांसफ़र होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, मान लो कि इस पे चार्ज कुछ भी हो क्यू, तो ये यहाँ से यहाँ अगर ट्रांसफ़र हो तो टोटल चार्ज हमेशा जो ई के मल्टीपल में ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे क्यू चार्ज था तो ये भी कुछ ई के मल्टीपल में ही रहेगा। ओके, चार्ज या तो ई हो सकता है 2e, 3e, 4e, इट कैन बी 1.2e, बट ई के मल्टीपल में ही होना चाहिए। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन को हम ई प्लस लिखते हैं या फिर पी, उसका बेसिक वैल्यू है चार्ज का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम ई माइनस से डिनोट करते हैं और उसका वैल्यू होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज? तो चार्ज कितना है 1 कूलम। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हमें पता है Q इज इक्वल टू NE, ये है हमारी क्वांटाइजेशन कंडीशन। ओके, तो कैसे फाइंड करें? NE इज इक्वल टू 1 कूलम। हमें ये N फाइंड आउट करना है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से नंबर ऑफ चार्जेस, विच इज़ 1/E, यानी कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये बेसिकली होगा 6.24 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नंबर तो काफ़ी बड़ा है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स तो काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम इज वेरी लार्ज, काफ़ी बड़ा चार्ज है, क्वांटिटी काफ़ी बड़ी। तो वी जनरली यूज्ड माइक्रो कूलम और नैनो कूलम। ओके, माइक्रो कूलम और नैनो कूलम का हम यूज़ करते हैं। 1 कूलम का हम कभी यूज़ नहीं करते क्योंकि वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है चार्ज का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सॉरी, स्फीयर ऑफ ओके, यहाँ पे कोर्स राइटिंग हो रही है। यहीं पे हम क्वेश्चन को इस चैप्टर को, इस वीडियो को हम एंड करते हैं। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें। अनदर वीडियो के लिए स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।